हज़रत राबिया बसरी बज़ाहिर ना तो कोई मलिका थी, ना शहज़ादी, और ना ही कोई दुनिया की हसीन व जमील औरत, लेकिन आज 1200 साल गुजर जाने के बाद भी उनका नाम ज़िंदा है। आपका मामूल ये था कि जैसे ही रात होती आप गुस्ल फरमाती, साफ़ सुथरा लिबास ज़ेब तन करती और अपने शौहर से कहती कि क्या आपको मेरी ज़रूरत है, और अगर वो कहते कि नहीं तो फिर आप इजाज़त तलब करती। इजाज़त मिलने पर आप जाए नमाज बिछाती और अपने रब की इबादत में मसरूफ़ हो जाती। तहज्जुद के वक्त आप अक्सर ये दुआ मांगा करती कि ए मेरे मालिक, दिन चला गया, रात छा गई है, दुनिया के तमाम बादशाहों के दरवाज़े बंद हो चुके हैं, लेकिन मेरे मालिक तेरा दर तो अब भी खुला है। तेरी बंदी तेरे दर पर तेरे फजल की तलाश में है, झोली फैलाए बैठी है। मेरे मालिक, जैसे तूने इस आसमान को ज़मीन पर गिरने से रोक रखा है, वैसे ही अपनी इस बंदी पर शैतान को मुसल्लत होने से रोक दे। जवानी में ही आपके शौहर का इंतकाल हो गया, आप बेवा हो गई। बसरा के बहुत बड़े इमाम, मुसलमानों के इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको निकाह की दावत भेजी। कोई शादी की ख्वाहिश नहीं थी, इसलिए कि आप परहेज़गार हैं। अगर आपसे निकाह हो जाता है तो क़यामत के रोज़ मेरी भी बख्शिश का सामान हो जाएगा। लेकिन राबिया बसरी ने फरमाया कि पहले मुझे आप मेरे इन 4 सवालों के जवाब दे दें। पहला सवाल ये है कि मुझे जन्नत मिलेगी या दोज़ख? तो आपने कहा कि ये तो मैं नहीं जानता। फिर पूछा, अच्छा ये बताएं कि क़यामत के रोज़ जब अल्लाह अमाल नामे उड़ाएगा, किसी के दाएं हाथ में आएगा, किसी के बाएं हाथ में आएगा, मेरा अमाल नामा मेरे दाएं हाथ में होगा या बाएं में होगा? तो आपने फरमाया कि मैं तो ये नहीं जानता। फिर पूछा, अच्छा ये बताएं कि क़यामत के रोज़ जब नेकियां तोली जाएंगी तो मेरा नेकियों का पल्ला भारी होगा कि बुराइयों वाला पल्ला भारी होगा? कहा, मैं ये भी नहीं जानता। कहा, अच्छा ये बता दें कि क़यामत के रोज़ जब दुनिया पुल सिरात से गुजरेगी तो कुछ गिर जाएंगे, कुछ गुजर जाएंगे, मैं गिर जाने वालों में होंगी या गुजर जाने वालों में होंगी? तो इस पर हसन बसरी ने फरमाया कि मैं ये भी नहीं जानता। इस पर आपने फरमाया कि फिर मुझे उस दिन की तैयारी करने दीजिए। इसके बाद आपने बकिया ज़िंदगी अपने रब की इबादत में मसरूफ़ गुजारी। जब आपके विसाल का वक्त करीब आया तो अपनी खादमा को ये वसीयत फरमाई कि मेरा कफ़न इसी चादर जिसमें मैं तहज्जुद पढ़ा करती थी, इसी चादर को मेरा कफ़न बनाना और कुछ ही लोगों के साथ रात के वक्त मेरी तदफीन कर देना, सुबह फिर लोगों को बताना, पहले मत बताना। आपकी खादमा ने इसी तरह किया। सुबह जब लोगों को ख़बर हुई तो हाय हाय का आलम था कि हमें क्यों नहीं बताया गया। अगले रोज़ आप अपनी खादमा को ख्वाब में मिलती हैं, सुर्ख रंग का एक खूबसूरत लिबास ज़ेब तन किए हुए, चेहरा नूरानी सूरज की रोशनी की तरह चमक रहा। खादमा ने पूछा कि आपके साथ क्या मामला हुआ? तो आपने फरमाया, मेरे अल्लाह ने मेरे साथ बड़ा फ़ज़ल वाला मामला फ़रमाया है। कहा, आपकी वो चादर कहाँ गई? कहा, अल्लाह ने मुझे ये जन्नत का लिबास पहनाया है और वो चादर रख ली है कि राबिया जब कल क़यामत के रोज़ नेकियां तोली जाएंगी तो तुम्हारी ये चादर भी उन नेकियों के साथ तोली जाएगी। फिर खादमा ने पूछा, मुनकर नकीर ने क्या सवाल किया? कहा, मुनकर नकीर ने पूछा था, तेरा रब कौन है? तो मैंने कहा कि जिस रब को 40 साल नहीं भूली, 4 हाथ ज़मीन मट्टी के नीचे आकर कैसे भूल सकती हूँ? इसके बाद मुझसे कोई सवाल नहीं किया गया। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने रब के नाम कर दी और अल्लाह ने फिर दुनिया उनके लिए मुसख्खर कर दी। मिटा के अपनी हस्ती सरापा जुस्तजू हो जा, जो तू चाहेगा वो होगा, जो वो चाहे वो तू हो जा। आज हम दुनिया में मसरूफ़ हैं, लेकिन दुनिया हमारे लिए उतनी ही मुश्किल और थका देने वाली है। अगर हम अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी को अपने रब की मर्ज़ी में शामिल कर दें तो फिर ये दुनिया उठा के वो हमारी